जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी वैल्यू फंड में, जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी मतलब वैल्यू मतलब जो नॉर्मल एएमसी वैल्यू फंड लॉन्च कर रही है उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो एक्टिवली मैनेज्ड होती है वैल्यू कॉन्ट्रा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो एनएससी का जो स्ट्रेटजी इंडाइसेस के अंदर में आता है, वैल्यू, क्वालिटी, अल्फा, मोमेंटम, इनकी बात कर रहा हूँ। इन चारों को कंपेयर करेंगे और अगर आप इनमें से किसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके आपने रखा है या करने की सोच रहे हो और 15-20 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो आपकी क्या एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 200 के अंदर में जो वैल्यू 30 है, क्वालिटी 30 है, अल्फा 30 है, मोमेंटम 30 है, उसके बारे में जो रिटर्न्स है। जैसे यहाँ पे 200 स्टॉक्स के अंदर से चुन के इनको बनाया जा रहा है। अगर 500 स्टॉक्स के अंदर से चुन के बनाया जाएगा तो जो रिटर्न्स की बात हम इस वीडियो में करेंगे उससे थोड़े से रिटर्न्स जरूर बढ़ जाएंगे। अगर 750 स्टॉक्स में से चुन के बनाएंगे थोड़े और बढ़ेंगे, और अगर पूरा मार्केट दे दिया जाता है इनको तो थोड़े से रिटर्न और बढ़ेंगे अगर उसका फायदा उठाते हैं फंड मैनेजर्स। तो अब यहाँ पे मतलब जो इंडेक्स को मैनेज करते हैं एक तरीके का, मैं उसको भी फंड मैनेजर कह रहा हूं। तो अगर हम इन इंडाइसेस की बात करते हैं, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अल्फा इंडेक्स होता है। यहाँ पे किसी भी एएमसी के बारे में बात नहीं कर रहे, जो एनएससी का प्रॉपर है उसके बारे में। निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसका बेस डेट है 2005, 1 अप्रैल 2005। जो रिटर्न्स की बात हम कर रहे हैं वो अगस्त 30 2024 तक की बात कर रहे हैं। लगभग 19 से 20 साल हो चुके हैं बेस डेट को। तो जो हम डेटा की बात कर रहे हैं 19 से 20 साल का डेटा है। इस 19 से 20 साल के बीच में जो ये इंडेक्स फंड है अल्फा वाली, इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है 19% का, और इसका डिविडेंड यील्ड है 1.26%। तो टोटल रिटर्न अगर इसके अंदर में इन्वेस्ट किया जाए लॉन्ग टर्म तक तो हो सकता है कि टोटल रिटर्न 20% के आसपास का निकल के आ जाए। 1-2% ज्यादा, 1-2% कम, लेकिन इतना रिटर्न पिछले 20 सालों में बना के निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड ने दिया है। पिछले 5 सालों में इसका टोटल रिटर्न रहा है 34% का कैगर। वो एक साल का रहा है ऑलमोस्ट 80% का, एक साल में ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न रहा है। और ईयर टिल डेट इस साल 41.93, तो लगभग 42% का रिटर्न रहा है। वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो निफ्टी के अगेंस्ट में काफी वॉलेटाइल फंड है। मतलब निफ्टी का अगर 1 है वॉलेटिलिटी तो इसकी वॉलेटिलिटी 1.38 रही है पिछले एक साल में, और पिछले 5 साल की वॉलेटिलिटी देखते हैं तो ऑलमोस्ट निफ्टी के बराबर है। और सिंस इंसेप्शन की वॉलेटिलिटी देखते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट निफ्टी के बराबर ही है। यहाँ पे रियल टाइम में कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी रहती है, और जो इंडेक्स का रीबैलेंस है वो क्वार्टरली होता है। तो हर क्वार्टर में रीबैलेंस किया जाता है, इंडेक्स को देखा जाता है कि हाँ इसके अंदर जो स्टॉक्स है वो इनकी जो मेथोडोलॉजी है उस पर फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे, फिर उसको रीबैलेंस किया जाता है। जो वेटेज स्टॉक को दिया जाता है वो अल्फा बेस्ड वेटेज है, जिसका जितना ज्यादा अल्फा मतलब जिसने इंडेक्स से जितना ज्यादा रिटर्न बना के दिया उसको उतना ज्यादा वेटेज इसके अंदर में मिलती है। तो फंड एक तरीके से सिंगल हैंडेडली देखे तो बढ़िया फंड जरूर अल्फा जो स्ट्रेटजी है, एनएससी की जो स्ट्रेटजी इंडाइस है अल्फा इंडाइस, वो काफी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये जरूर है कि ये निफ्टी 230 अल्फा है, अगर निफ्टी 550 अल्फा होता तो और बेहतर हो सकते थे इसके रिटर्न होते। चलिए अब इसके अगेंस्ट में कंपेयर करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है निफ्टी 200 वैल्यू 30 अल्फा 30 के अगेंस्ट में। अब चलो वैल्यू 30 को देख लेते हैं, और यहाँ पे भी सेम डेट है 2005 से और 2024 तक का। रिटर्न अगर यहाँ पे देखते हैं तो 17.85 का टोटल रिटर्न है एंड 14.64 का नॉर्मल रिटर्न है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 2.82%, ऑलमोस्ट 3% के पास के डिविडेंड यील्ड है, इसीलिए टोटल रिटर्न और नॉर्मल रिटर्न में इतना डिफरेंस है। तो 17.5% का रिटर्न मिला है सिंस इंसेप्शन। पिछले 19-20 सालों में डेफिनेटली अल्फा फंड से कम रिटर्न बना है। इसके अलावा 5 साल में 36% का रिटर्न, लेकिन पिछले एक साल का रिटर्न 90% का है। तो पिछले एक साल में भयंकर रिटर्न रहा है इस वैल्यू फंड का। इस साल ईयर टिल डेट में 40% का रिटर्न है। वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 1.56% का बीटा है। वैल्यू फंड होते हुए निफ्टी कैटेगरी में
निफ्टी के अगेंस्ट में वैल्यू फंड होते हुए निफ्टी से बहुत ज्यादा अल्फा 1.38 था और ये 1.56% वॉलेटाइल है, जो कि काफी ज्यादा है। 5 इयर्स की एवरेज वॉलेटिलिटी निफ्टी के बराबर है और सिंस इंसेप्शन निफ्टी के बराबर ही कह सकते हैं, 1.02 है तो। लेकिन जो निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स है, उसके अगेंस्ट में निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स ज्यादा वॉलेटाइल है और साथ में रिटर्न भी कम बना के दे रही है लॉन्ग टर्म में। ये दो चीज बहुत मैटर करते हैं, वॉलेटाइल भी ज्यादा है, रिटर्न भी कम बना के दे रही है। स्टॉक की पीई की बात करते हैं तो बहुत लो 12 की पीई पे है ये, और जो अल्फा इंडेक्स था वो 26 के पीई पे था, तो ऑलमोस्ट दुगना से ज्यादा का अंतर है। सेमी एनुअली मतलब साल में बस 2 बार हर 6 महीने पे इसका रीबैलेंसिंग होता है, और यहाँ पे जो वेटेड है वो टिल्ट वेटेड है, तो ऐसा नहीं कि बराबर वेटेज सबको दिया जा रहा है। तो यहाँ अगर हम वैल्यू और अल्फा के बीच में देखें तो अल्फा जो इंडेक्स है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, स्टेबिलिटी के मामले में भी और रिटर्न्स के मामले में भी। थर्ड चलो हम कंपेयर करते हैं इन दोनों ही के साथ निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स को। सेम ड्यूरेशन है 2005 से 2024, जो रिटर्न्स है वो 17.46% के नॉर्मल है और डिविडेंड यील्ड 1.66% का है, तो 19.52% के टोटल रिटर्न्स इसके हो जाते हैं। 5 इयर्स में 21% का रिटर्न एंड 1 ईयर में ओनली 45% का रिटर्न। तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म देखें, एंड ईयर टिल डेट में 25 है, तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इसने वैल्यू से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन अल्फा से इसने कम रिटर्न बनाया है। लेकिन पिछले 5 साल में और 1 साल में आई थिंक यस, और ईयर टिल डेट में इस साल 2024 में, इन तीनों टाइम पीरियड में इसने वैल्यू अल्फा दोनों से ही कम रिटर्न बना के दिया। वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो बहुत कम वॉलेटाइल है, क्वालिटी स्टॉक्स हैं इसके अंदर में, बहुत कम वॉलेटाइल है। निफ्टी के अगेंस्ट में सिर्फ 0.77 की वॉलेटिलिटी है। तो जो निफ्टी वैल्यू 30 है, निफ्टी 200 वैल्यू 30, उससे ऑलमोस्ट हाफ वॉलेटिलिटी इसके अंदर मिलेगी। मतलब एक चीज मैं समझाता हूं, पहले पूरा बता देता हूं। पिछले 5 सालों में भी वॉलेटिलिटी बहुत कम है निफ्टी अगेंस्ट में, सिंस इंसेप्शन भी वॉलेटिलिटी निफ्टी के अगेंस्ट में बहुत कम है। साल में बस 2 बार ही रीबैलेंस होता है। जब हम मोमेंटम फंड्स की बात करते हैं, जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है, जो एनएससी का इंडाइस है, यहाँ पे अगेन टिल्ट वेटेड है, इसका भी इंडेक्स इक्विवेटेड नहीं है, मतलब बराबर बराबर नहीं, ज्यादा कम जो वेटेज है वो स्टॉक्स को दिया गया है। सेमी एनुअली साल में 2 बार रीबैलेंस होती है। 2005 से 2024 तक के रिटर्न्स की बात करते हैं तो 20.44 मतलब 20.5% का नॉर्मल रिटर्न है, 1.25% का डिविडेंड यील्ड है, तो टोटल रिटर्न 21.79, ऑलमोस्ट 22% को रिटर्न टच कर रहा है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। और मैंने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स का देखा था, वो ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न टच कर रहा था इसी टाइम पीरियड में। पिछले 5 सालों में टोटल रिटर्न्स जो है वो 30.5% के रहे, पिछले 1 साल में 68.91 ऑलमोस्ट 69% का, और ईयर टिल डेट में 37% के रिटर्न रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं बीटा की, तो ये भी निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल है, 1.24। पिछले 5 सालों में वॉलेटिलिटी निफ्टी से थोड़ी सी कम रही, 0.97, और सिंस इंसेप्शन में भी वॉलेटिलिटी जो है वो निफ्टी से कम रही है, 0.94। तो चलो यहाँ पे हमने चारों निफ्टी 200 वैल्यू, अल्फा, क्वालिटी और मोमेंटम, चारों जो इनकी स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स है एनएससी की, उसकी बात हमने कर ली। अब मैं समराइज कर देता हूं। अगर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए, जो कि पिछले 20 सालों में हुए हैं, उसकी बात करते हैं, तो पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड ने। सेकंड में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं निफ्टी 200 अल्फा 30 ने। थर्ड में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ने। और फोर्थ रिटर्न के मामले में सबसे कमजोर रहा है निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स। वहीं अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे सबसे कम वॉलेटाइल फंड जो रहा है इन चारों में, पिछले कई सालों से भी और पिछले 1 साल में भी, वो रहा है निफ्टी क्वालिटी, जो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स है वो। वैल्यूएशन की बात करें, पीई की बात करें, तो सबसे महंगा जो यहाँ पे इंडेक्स है वो है क्वालिटी इंडेक्स, ऑलमोस्ट 37 प्लस के पी पे ट्रेड कर रहा है। और पी के मामले में सबसे सस्ता जो इंडेक्स है यहाँ पे वो वैल्यू इंडेक्स है, ऑलमोस्ट 12 के पी पे ट्रेड कर रही है।
मैंने बताया कि ये जो डेटा है वो निफ्टी 200 का है और निफ्टी 200 पे जो ये सारे 30 स्टॉक्स के इंडेक्सेस बनाए गए हैं उसमें मोमेंटम इंडेक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। निफ्टी 500 के इंडेक्स पे सारे नहीं अवेलेबल है, एक दो अवेलेबल है जिसमें से मैंने मोमेंटम वाले पे वीडियो बनाया था और मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो थी उसने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था पिछले 20 साल में। आप में से कई लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे काफी टाइम से। तो देखो, फंड पे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक एक पे बनाऊंगा तो वहां पे नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ चारों जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर एक साथ वीडियो बना दिया तो आपको समझ में आया कि जैसा पिछले 20 साल में हुआ है लगभग उसी की तरीके का ट्रेंड रहेगा आगे भी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो चारों के चारों इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 17% से ऊपर का टोटल रिटर्न दिया है। एक वैल्यू का रिटर्न थोड़ा कम है, वो भी फिर भी 17% से ऊपर ही है, और बाकी जो तीनों है वो तो ऑलमोस्ट 20% है। अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।